हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो संडे स्पेशल क्लास, मुझे लगता है कि पूरे बैच में पहली बार ही आप लोगों की संडे स्पेशल क्लास हो रही है, क्योंकि सिलेबस आपका एंड होने वाला है। तो अ, चीज़ें अब हम थोड़ा सा संडे संडे और सैटरडे भी मैंने आपका ले लिया है ना। तो आई थिंक कि जो आने वाला संडे है, एक तो संडे आज है, जो आने वाला संडे है इसमें आपका सिलेबस एंड हो जाए या फिर उससे पहले पहले भी हो जाए। देखते हैं क्या होता है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने ये सिलेबस कंप्लीट किया है, और मुझे भरोसा है कि मैंने जितनी मेहनत इस बैच में की उसको बेकार नहीं जाने दोगे आप लोग, है ना। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन 3D। बच्चा, मेंसुरेशन 2D बड़ा टॉपिक था एक, उसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 2 डायमेंशनल को। और अब हम शुरुआत करेंगे आज मेंसुरेशन 3D की। उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज हम क्लास लगभग 2 घंटे के आसपास की करेंगे। तो आज हमारा टारगेट रहेगा घनाभ, क्यूबॉइड, घन क्यूब और सिलेंडर यानी कि बेलन, 3 टॉपिक को कवर करने का। देखते हैं उसमें कितना हम कंप्लीट कर पाते हैं। चलिए, टॉपिक है बच्चा मेंसुरेशन 3D। अब मेंसुरेशन 3D क्या होता है, ये मैंने आपको जब मेंसुरेशन की पहली क्लास हुई थी तो हल्का सा आइडिया मैंने दिया था कि भैया देखो, वो आकृति जिसे केवल कॉपी और पेन, पेन से कॉपी पर रिप्रेजेंट किया जा सके या पेन से बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वो 2 डायमेंशनल होती हैं। और जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, अपनी नेचुरल लाइफ में प्राकृतिक रूप से देख सकें जिसे हम, वो 3 डायमेंशनल होती है। क्या होती है? 3 डायमेंशनल शेप होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 3D मेंसुरेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला पढ़ना है बच्चे हमें घनाभ। मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। घनाभ, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब एग्जाम्पल क्या है क्यूबॉइड का? एग्जाम्पल है लाइक, भाई माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी। माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी, एक लेंथ होती है, लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। दैट इज कॉल्ड घनाभ। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। ओके। तो सेकेंडली हमें पढ़ना है इसमें घन यानी कि क्यूब। क्या पढ़ना है बच्चा? क्यूब। अब घन क्या होता है? आप सभी लोगों ने लूडो वगैरह देखा होगा। लूडो की जो डाइस होती है ना, लूडो की जो डाइस होती है दैट इज घन, उसी को हम क्या कहते हैं? हम क्यूब कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है इसमें सिलेंडर यानी कि बेलन, बेलन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। चौथे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे ना, और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथे नंबर पे हमें पढ़ना है इसमें शंकु, शंकु यानी कि कोण। फिर पढ़ना है हमें इसमें स्फेयर यानी कि गोला, गोला यानी कि स्फेयर। और अर्धगोला भी इसी में ही आता है ना। तो ये, और छठे नंबर पे इसमें विविध, कुछ मिसलेनियस बचेगा। कुछ भी अगर मिसलेनियस यानी कि विविध रूप से बचा होगा तो वो हम मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। ठीक है भाई। तो बेसिकली ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ओके। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक 1 यानी कि घनाभ से। तो पहला टॉपिक है बच्चे हमारा घनाभ। सारा खेल फॉर्मूले का है। सारा खेल किसका है बच्चा? फॉर्मूले का। क्यूबॉइड। अब दिखता कैसे है क्यूबॉइड? मैं आपको हल्का सा बनाने की कोशिश करता हूं कि क्यूबॉइड दिखता कैसे है। भाई, माचिस की डब्बी अपने दिमाग में बस रखो कि माचिस की जो डब्बी होती है ना, वही घनाभ है। वही क्या है? वही आपका क्यूबॉइड है। ये आप देख पा रहे होंगे।
आपके सामने जो शेप आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड घनाभ। बच्चा इसकी ये जो सामने वाली लेंथ है इसको कहते हैं लंबाई। और जो ये पीछे की तरफ डॉट 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 जा रही है ना, ये डॉट 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 का मतलब क्या है? ये पिछले वाला फेस है, पीछे वाला फेस। भाई अगर अब मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास सपोज ये फोन है, मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन आप देख रहे हो, ये लंबाई आप देख रहे हो सामने। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूं तो ये जो पीछे की तरफ आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड चौड़ाई। क्या बोलते हैं? चौड़ाई। ये लंबाई हो गई। ये जो पीछे की तरफ आ रहा है इसको कहते हैं चौड़ाई। और जो ये इसकी ये वाला पार्ट जो है इसका, ये होता है इसकी ऊंचाई। क्या होता है बच्चा? इसकी हाइट। यानी कि ये वाला पार्ट होता है इसकी चौड़ाई, और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई। ओके। L4 होता है लेंथ, लिख लीजिए, लेंथ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई। B4 क्या होता है? ब्रेथ, ब्रेथ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? चौड़ाई। और H4 क्या होता है बच्चा? हाइट, हाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंचाई। ओके। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज देख लेते हैं भैया क्या क्या फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें जुड़ता है आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आयतन। भैया ये हमने 2D मेंसुरेशन में नहीं पढ़ा था, क्योंकि 2D मेंसुरेशन में वॉल्यूम होता ही नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है हम हर उस आकृति की वॉल्यूम निकालेंगे जिसके अंदर कुछ स्पेस हो, जिसके अंदर क्या हो? कुछ स्पेस हो, कुछ स्थान हो। भाई जब मैंने 2D मेंसुरेशन की बात की तो उसमें कोई स्पेस नहीं था। हमने ये सर्कल बना दिया, ये आयत, ये हमने वर्ग बना दिया, ये आयत बना दिया। इसके अंदर कुछ स्पेस नहीं था। अंदर इन द सेंस के जैसे ये डब्बा है, ये डब्बा है, ये डब्बे की तरफ आप डब्बे की तरह मान के चलो, तो ये डब्बा चारों तरफ से कवर है, मतलब चार तरफ ऐसे और दो साइड ऐसे, तो इसके अंदर स्पेस हो गया, जगह हो गई। तो जिस आकृति के अंदर जगह होगी हम उसका आयतन निकालेंगे। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की चारों दीवारों को देखो, छत को देखो, फर्श को देखो, उसके अंदर आप बैठे हो। क्यों? क्योंकि उस जगह के, उस कमरे के अंदर स्पेस है, जगह है। तो हम हर उस चीज का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वी बोलते हैं, है ना, V4 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका पाई, नहीं पाई कह रहा हूं मैं सिलेंडर सोच गया। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है बच्चा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L × B × H। बात क्लियर है? सेकंड फॉर्मूला दो तरीके से इसका पूछा जाता है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर पार्श्व को वक्र भी बोल देते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे CSA। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल, केवल और केवल चार दीवारों का क्षेत्रफल। जब भी आप जिस कमरे में बैठे हो, इससे बहुत अच्छे से आप समझोगे। आप ऐसे समझो, आप जिस कमरे में बैठे हो, एक तो आमने सामने वाली दीवार, आप ऐसे गर्दन, ऐसे मुंडी उठा के सामने देखो, आपके सामने एक दीवार दिख रही है, आपके पीछे एक दीवार है, आपकी साइड में एक दीवार है, और इस साइड में दीवार है। टोटल कितनी दीवार हो गई? चार। आपको छत और फर्श इन दोनों को नहीं काउंट करना है, आपने केवल चार दीवारों की बात करनी है। जब भी आप चार दीवारों की बात करोगे उसे ही हम क्या कहेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा ऊंचाई, है ना भाई। अगर मैं केवल इस दीवार की बात करता हूं बच्चा, देखना, अगर मैं केवल इस दीवार की बात करता हूं तो ये कितना हो गया? लंबाई गुणा ऊंचाई।
ऐसे ही पिछली वाली दीवार भी लंबाई गुणा ऊंचाई हो जाएगी, आमने सामने वाली। ये साइड वाली दीवार क्या हो जाएगी, ये साइड वाली ये हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये वाली साइड वाली दीवार भी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप इन सबको जोड़ते हैं तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है बच्चा 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। क्या फॉर्मूला मिलता है, 2L प्लस बी इंटू एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बच्चे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। आपको फर्श और छत को काउंट नहीं करना है, लेकिन जब भी मैं बात करूंगा बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी आप कह सकते हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल की तो बात करेंगे ही करेंगे, हम फर्श फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल सबको काउंट करेंगे। भैया ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, एक दीवार, 2 दीवार, ये तीसरी दीवार, ये चौथी दीवार, ये आपका फर्श और ये आपकी सॉरी ये छत और ये फर्श। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है बच्चा 2 और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये 2 सरफेस एरिया होते हैं। एक होता है आपका पार्श्व, जिसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह देते हैं, और एक होता है आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। इसका है 2L प्लस बी इंटू एच, और इसका है 2LB प्लस बी एच प्लस एल एच। अब जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी इसको बोला जाता है। इसको आप ब्रैकेट में लिख दो कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है। ओके, आगे बढ़े। और फॉर्मूले देखो इसमें भी, तो और 1-2 फॉर्मूले और हैं इसमें। एक डायगोनल का फॉर्मूला यहां लिख दूं, चौथे नंबर का यहां लिख देता हूं। डायगोनल यानी कि विकर्ण क्या होता है, जरा देखेंगे। विकर्ण होता है एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर अगर आप मिला देते हो तो ये होता है बच्चा इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल। और डायगोनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण यानी कि डायगोनल यानी कि डी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और जो डायगोनल होता है ना, जो विकर्ण होता है, यही सवाल बन के आता है। सवाल क्या बनेगा कि किसी कमरे की लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, ऊंचाई दे देगा। आपसे कहेगा कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। ये सवाल एग्जैक्ट इसी लैंग्वेज में पूछेगा कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, उसी को ही हम विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेज देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए इन फॉर्मूलेज को मैंने आपको वैसे भी दिया हुआ है, दूसरे फॉर्मेट में भी दिया हुआ है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। देखो मैंने फॉर्मूले आपको इस तरीके से भी दिए हुए हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी डाले हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये क्या है, ऊंचाई है। ये वहीं से मैंने कॉपी किया है, इवन स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर। भाई घनाभ आयतन का होता है L गुणा बी गुणा एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया 2L प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH LH, विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, और जो विकर्ण होता है यही आपका कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है। अब जैसे ही मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था, सुनना मेरी बात, मैंने आपको आयत पढ़ाया था और मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको आयत से वर्ग के फॉर्मूले बनाने हैं सारे के सारे। ऐसे ही आपको घनाभ से आपको घन के फॉर्मूले मिल जाएंगे सारे के सारे। बस आपको क्या देखना है, जो घन होता है, जो क्यूब होता है, उसकी सारी भुजा बराबर होती है, लेकिन जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है भाई। अब अगर आप एक घनाभ, एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दो और उसको ए मान लो, तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, घन बन जाएगा, और सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। LBH को ए रख दो, ए क्यूब। ऐसे ही यहां पर इन सबको ए रख दो, 4A स्क्वायर मिल जाएगा। यहां भी इनको ए रख दो, 6A स्क्वायर मिल जाएगा। यहां इसको ए रख दो तो √3A मिल जाएगा। सब कुछ वही मिल जाएगा आपको। घनाभ के फॉर्मूले से ही आपको घन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए पहले हम घनाभ के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा, जरा देखेंगे बच्चा। सारे चैप्टर्स होंगे बच्चे, डोंट वरी। ये बच गया जी, वो बच गया, आपकी टेंशन नहीं है वो क्या बच गया, वो मेरी टेंशन है। मेरे पास सारा लिस्ट है, कौन सा चैप्टर बचा हुआ है सारे कराऊंगा मैं आपको। जो मैं करा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, बस मुझे ये मत याद दिलाओ ये रह गया वो रह गया, ये नहीं कराया वो नहीं कराया। आपके सिलेबस में जो है हर चैप्टर में कराऊंगा। एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या होगा। अभी सवाल क्या कहता है, सवाल ने बोला है एरिया ऑफ 3 कोटर माइनस एडजेसेंट बोलोगे, एडजेसेंट 3 एडजेसेंट फेसिस ऑफ अ क्यूबॉइड आर। 3 एडजेसेंट फेसिस का क्या मतलब है कि बच्चा, अगर मैं यहां पर कोई क्यूबॉइड बनाता हूं, अगर मैंने यहां पर कोई घनाभ बनाया, तो इसके 3 एडजेसेंट फेस कौन कौन से हो जाएंगे। सपोज ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है, तो एक फेस तो लंबाई और चौड़ाई का हो गया, तो L गुणा बी क्या दे रखा है 5। एक हो गया लंबाई और ऊंचाई का, L गुणा एच कितना हो गया 16, और एक हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई हो गया, लंबाई और ऊंचाई हो गया, एक हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 एडजेसेंट फेस हैं, B गुणा एच कितना है 20। यही उसने बोला है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस, भैया एक का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का 16, एक का 20, तो एक फेस कौन सा हो जाएगा भैया, एक फेस तो ये हो गया। देखो एक एडजेसेंट, सटे, एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे से सटा होना, उसको बोलते हैं एडजेसेंट, उसको कहते हैं समीपवर्ती। तो एक ये फेस, ये इससे सटा हुआ है भाई, इससे सटा हुआ है, और एक इससे सटा हुआ है नीचे वाले से। ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये तीनों आपस में सटे हुए हैं, और इनका एरिया हमने ये मान लिया। अब उसने कहा आयतन, भैया घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अभी तो लिखा हमने,
L इंटू बी इंटू एच। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिलता है 2 बार L, 2 बार B और 2 बार H, और मल्टीप्लाई करते हो 20 पंजे 100 गुणा 16, ये हो जाएगा 1600। भाई इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1600। अब यहां से अगर आप L गुणा B गुणा H निकालते हो तो वो अंडर रूट ऑफ 1600 हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? अंडर रूट ऑफ 1600 होगा कि नहीं? भाई यहां भी L स्क्वायर, यहां भी B स्क्वायर, यहां भी H स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर यानी कि वर्ग को हटाते हो तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1600 आप कहेंगे सर 40। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे सर 40। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 40 सेंटीमीटर क्यूब। आसान था, एसएससी जीडी ने पूछा है क्वेश्चन। ये सवाल देखिए, इसका जवाब बताओ भाई। कह रहा 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स है, उसको बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल बताओ। भाई कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है? आप ऐसे सोचो, आप एक कमरे में बैठे हो, अब अगर मुझे उस कमरे को बनाना है तो कितना क्षेत्रफल टोटल लगेगा? एक तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, छत का क्षेत्रफल हो गया, और फर्श का क्षेत्रफल हो गया। अगर मुझे एक कमरा बनाना है तो कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया लगेगा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल। उसने यही बोला, एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, कह रहा इसको बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता क्षेत्रफल में पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? भाई उसने पूरे कमरे को, बॉक्स को बनाना है। उसने क्या करना है? बॉक्स को बनाना है, और तो बॉक्स को अगर बनाएगा तो जो क्षेत्रफल हमें चाहिए, जो एरिया हमें चाहिए, वो पूरा टोटल सरफेस एरिया चाहिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो 12 की 14 में गुणा कर दो, प्लस 14 की 8 में कर दो, प्लस 12 की 8 में कर दो। कितना हो जाएगा भाई? 12 चौक 48, 4 12 कम 12 4 16, 14 अट्ठे 112, 12 अट्ठे 96। जोड़ना जरा, 8 2 10, 10 और 6 16, 6 और 1 7, 7 और 9 16 और 1 17, एक और एक 2 और 1 3, और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 तिया 6 और 1 7। कितना हो जाएगा? 752। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 752। ओके, आगे चलूं? वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, सवाल कह रहा है यदि घनाभ की लंबाई दोगुनी, ऊंचाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम 6V, 4V, 3V या 2V। ये V का मतलब क्या है? V का मतलब है कि पुराने वाले आयतन का 6 गुना। भाई अगर पुराना वाला आयतन V है तो नया आयतन 6V, यानी कि 6 गुना, पुराने वाले का 4 गुना, पुराने वाले का 3 गुना, या फिर पुराने वाले का 2 गुना। आपको रेशियो से करना है। भाई उसने क्या बोला? लंबाई के बारे में क्या बोला?
लंबाई के बारे में बोला है कि लेंथ को उसने डबल कर दिया। डबल का मतलब है अगर लंबाई पहले 1 थी तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 2। उसने चौड़ाई के बारे में क्या बोला, उसने चौड़ाई के बारे में बोला है कि चौड़ाई को 3 गुना कर दिया। बच्चा चौड़ाई को 3 गुना करने का मतलब है अगर चौड़ाई 1 थी तो चौड़ाई हो गई 3। उसने ऊंचाई के बारे में क्या बोला, उसने ऊंचाई के बारे में बोला है कि ऊंचाई को उसने आधा कर दिया। कोई भी चीज अगर आधा होती है तो उसका रेशियो होता है कि अगर वो पहले 2 थी तो बाद में कितनी हो गई, 1। क्या ये सारे रेशियो आपको क्लियर हैं, बताओ। उसने बोला लंबाई को 2 गुना 1 से 2, चौड़ाई को 3 गुना 1 से 3, ऊंचाई को आधा 2 से 1। अब हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात करनी है। तो आयतन की बात करेंगे बच्चा तो मल्टीप्लाई करेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी कि उसका आयतन अगर पहले 2 था तो बाद में कितना हो गया, 6। भाई यही तो कह रहा है सवाल कि उसका वॉल्यूम, उसका आयतन अगर पहले 2 था तो बाद में कितना हो गया, 6। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितने गुना हुआ है, जल्दी से बताओ। भाई आयतन अगर पहले 2 था तो बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 6। तो क्या आप कहोगे सर ये तो 3 गुना हुआ है। भाई 2 तिया 6 ही तो होता है, तो 2 का 3 गुना नहीं हुआ, ये 6v मत बोलना। जो बच्चे 6v कह रहे हैं वो गलत हैं। जो बच्चे 6v कह रहे हैं बच्चे आप गलत हो। सवाल ने बोला इसका आयतन कितना हो जाएगा, 6v। ये v का मतलब है कि अगर पुराना आयतन v है तो नया आयतन 6v, पुराने का 6 गुना, पुराने का 4 गुना, पुराने का 3 गुना, पुराने का 2 गुना, ये वो कहना चाह रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि अगर पुराना आयतन 2 है तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना गुना हो गया सर, 2 तिया 6, 3 गुना हो गया। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बच्चे गलती से मिस्टेक कर गए हो 6v आंसर बोलकर। 6v नहीं होगा, 6v होगा। सर कितना गुना हो जाएगा थोड़ी पूछ रहा है भैया, क्यों नहीं पूछ रहा, ऑप्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4 4 बार मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक ही बात पे अड़े बैठे हो। ये v का मतलब क्या है, v का मतलब है पुराना आयतन अगर v है तो नया आयतन 6v, नया आयतन 4v, नया आयतन 3v, नया आयतन 2v। पुराने का कितना गुना है, पुराना अगर 2 है तो नया कितना हो जाएगा, 3 गुना। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, अच्छा सवाल था ये सवाल देखिए जरा। एक घनाभ की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है। घनाभ की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है और इसका आयतन 480 घन इकाई, 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा। भाई हमें उसने उसकी साइड दे दी, क्या दे दी, साइड। साइड क्या रेशियो कितना है, 3 4 और 5। क्या मैं इसको ओरिजिनल संख्या बनाने के लिए 3r 4r और 5r लिख सकता हूं। किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल संख्या में बदलना चाहते हो तो आप उसे r लगा सकते हो। क्या आप उसे r लगा सकते हो। तो भैया अब कह रहा है इसका वॉल्यूम 480 है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3r इंटू 4r इंटू 5r। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 480 के। किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 480 के। भाई वॉल्यूम यही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको आयतन यानी कि वॉल्यूम मिल गया। तो 5 चौके 20 और 20 तिया 60 और आर गुणा आर कितना हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 480। तो 6 से जाएगा पूरा 8 बार। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये क्यूब यानी कि घन है ना, तो उधर जाकर घनमूल ऑफ 8 होगा।
अगर इधर घन है, अगर इधर क्यूब है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्यूब रूट यानी कि घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल ऑफ 8 क्या होता है? 2। भाई आर की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। घनमूल ऑफ 8, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 का घन 8 होता है ना, तो 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अब आर की वैल्यू 2 मिल गई। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना है? अंतर है 2r, और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2 दैट इज 4। क्या बात सही है? भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना है? 3r, और 5r का अंतर कितना हो गया? 2r। तो 2 गुणा 2 दैट इज 4। बोलो। आसान था क्वेश्चन। आगे चलूं? ये सवाल बताइए। कह रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जिसे 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 2 और 4 मीटर ऊंचाई वाले हॉल में रखा जा सकता है। सबसे लंबी छड़ मैंने आपको लिखवाया कि जो सबसे लंबी छड़ होती है ना, वो विकर्ण यानी कि डायगोनल होती है। और कमरे का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है बच्चा? सारा खेल फॉर्मूले का है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। और यही कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। ओके, तो हम कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 धाम 100, 6 छिंग 36 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा 152। कितना हो जाएगा बच्चा? 152 अंडर रूट में। अब हमें 152 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है जिसमें से हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें। क्या मैं इसे 4 से तोड़ दूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 152 को 4 गुणा 38? भाई 152 को 4 गुणा 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, क्या मैं उसको 4 गुणा 38 कह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग। तो रूट से बाहर 2 आ जाएगा और रूट के अंदर हमारा 38 बचा रहेगा, यानी कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2√38। बोलिए, 2√38। क्या सही है चीज? मैंने आपसे क्या बोला? आपने यहां पे रखा √152 आ गया। 152 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि एक बड़े से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। 4 गुणा 38 में तोड़ दिया। अब 4 का 2 बाहर आ गया, रूट 38 अंदर रह गया, तो 2√38 मीटर। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। ये सवाल देखिए। बताओ। पानी के एक घनाभकार टंकी की धारिता, घनाभकार यानी कि क्यूबॉइडल है, और धारिता मतलब होता है बच्चा कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना मटेरियल, चाहे वो पानी हो कुछ भी हो, किसी डब्बे में किसी बॉक्स में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड धारिता, कैपेसिटी। तो धारिता कितनी है? 62,000 लीटर, यानी कि उस टंकी में, घनाभकार टंकी में 62,000 लीटर पानी आ सकता है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई
लंबाई और गहराई का मतलब चौड़ाई ऊंचाई होता है, गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। भाई कितनी कोई चीज गहरी है, दैट इज उसकी हाइट, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। अब ये सवाल तो आसान है, लेकिन आपको अगर ये पता है कि, अगर ये पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, अगर आपको ये बात पता है तो फिर ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। फिर तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, मात्र औपचारिकताएं हैं। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब चूंकि उसने आपको धारिता 62,000 लीटर में दे रखी है, तो आपको इसे मीटर क्यूब में बदलना है, क्योंकि आयतन मीटर क्यूब में होगा। तो भैया 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, यहीं से लिखा मैंने। तो हमें तो पता करना है 62,000 लीटर का मतलब, ये हो जाएगा 1/1000 गुणा 62,000। तो आप कहेंगे सर 62 मीटर क्यूब। अब जो ये 62 मीटर क्यूब आया है ना, ये उस घनाभकार टंकी का वॉल्यूम यानी कि आयतन है। क्या बचा, ये 62 जो मीटर क्यूब आया है, इस टंकी का आयतन, वो भी मीटर क्यूब में। तो ये बात याद रखना कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कभी कभी सवाल में वो लीटर से मीटर क्यूब बदलने को बोलेगा, इस तरीके से आपने बदलना है। अब आपने सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देना है, बराबर 62 हो जाएगा। लंबाई कितनी है बच्चा उसकी 2.5, चौड़ाई हमें निकालनी है, ऊंचाई या फिर गहराई कितनी दे रखी है 10, तो पॉइंट हटेगा बटे 0, ये गया। तो बी कितना आ गया 62/25, तो 25 दूनी 50, आगे बचा 12, 25 चौकू 100, 20 25 अट्ठे 200, तो कितना आ गया 2.48। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। भाई मैंने क्या किया, मैंने 62 को 25 से भाग किया, 25 दूनी 50, हासिल का 12, पॉइंट लगा के इसको 120 बना दिया, 25 चौके 100, कितना बचा 20, एक और जीरो लगा दिया, 25 अट्ठे 200। बात समझ में आई। याद क्या रखनी है, याद रखनी है आपको 1 मीटर क्यूब, अच्छा ये मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो भैया 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहां से 62,000 लीटर हो जाएगा 62 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा बच्चा, 62 मीटर क्यूब। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। भाई कोई घनाभकार कमरा है, कोई क्यूबॉइड के शेप का रूम है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब है इंक्रीज होती है। उसकी लंबाई 20%, चौड़ाई 25%, ऊंचाई 30% इंक्रीज होती है। तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि आएगी, रेशियो से करना है ना। हमने ऐसा आयत वगैरह में भी क्वेश्चन किया था। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का, ये सब आपको पता होगा, वैसे मैं खामा लिख रहा हूं इन्हें, तो 3/10, ये सारे फ्रैक्शंस आपको पता होंगे। अब उसने कहा लंबाई में 20% की वृद्धि है, तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6, चौड़ाई में 4 में 1 जोड़ दो 5, और ऊंचाई में 10 में 1 जोड़ दो 13, कितना हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ दो 13। तो भैया आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, आयतन के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 20 धाम 200, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 13 तिया 39। यानी कि उसका जो आयतन है, 0 से 0 काट दो, उसका जो वॉल्यूम है वो 20 से बढ़ के कितना हो गया भैया, 20 से बढ़ के हो गया 39। ये वॉल्यूम है।
ये वॉल्यूम 20 से बढ़ के कितना हो गया 39। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आयतन में तो वृद्धि कितने की हुई है 19 की, और अगर हमें परसेंटेज में बताना है तो 19 बटा और पुराने वाला आयतन नीचे रख दो और गुणा 100। आप कहेंगे सर 20 पंजे 100 और 19 गुणा 5 यानी के 95%। और इसकी वृद्धि है या कमी है? सर वृद्धि है, क्योंकि आयतन 20 से 39 बढ़ा, इंक्रीज हुआ है। तो 95% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी कह रहे होंगे, गलत। ऑप्शन सी में वो कमी कह रहा है, कमी नहीं होगी। 20 से 39 बढ़ा है तो 95% की वृद्धि होगी। देखो और फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ आगे चलूं? ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो हो गए कुछ घनाभ की चीजें। अब हम देख लेते हैं बच्चे घन की। अब अगर आपने घनाभ को अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि घन के फॉर्मूलेज तो आप सारे के सारे अपने आप कर भी लोगे। मैंने आपको दिखाया भी था, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, है ना। ये देखिए, हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले घनाभ के फॉर्मूलेज पढ़े थे। ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैं आपको अलग से ही लिखवाता हूं, चलो इसमें रहने देते हैं, अलग से थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा। वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। तो अब घन क्या होता है, घन पहले मैं बनाता हूं, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये लूडो की डाइस है। लूडो की डाइस का मतलब होता है बच्चा जिसकी सारी की सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि ये ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे घन। और इसके फॉर्मूलेज जल्दी जल्दी बता दो। इसका वॉल्यूम आपने घनाभ के लिखे होंगे ना, वहीं से ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ए से रिप्लेस करके सारे ये लंबे समय तक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको CS से कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इसका टोटल सरफेस क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताइए। चौथे नंबर पे इसका डायगोनल यानी कि इसका विकर्ण भी बता दो। इसका डायगोनल क्या होता है बच्चा, ये भी बता दो। तो ये 4 फॉर्मूले इसके पता होने चाहिए आपको। 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि A³। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4A²। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 6 दीवारों का क्षेत्रफल 6A²। डायगोनल होता है √3a। और यही होता है लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। सबसे लंबी छड़, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम, वो होता है √3a। किसके केस में? घन के केस में, यानी के क्यूब के केस में। क्यूब के केस में, ठीक है बच्चा। इसमें 2 फॉर्मूले और नए निकल के आते हैं जब भी हम घन। देखो हमने स्क्वायर में 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा पढ़े थे, सर्कल बाहर की तरफ और सर्कल अंदर की तरफ। हमने घन के केस में भी ऐसे ही 2 फॉर्मूले अलग से पढ़ने हैं कि भैया कोई बॉल, समझना मेरी बात को, कि कोई बॉल, बॉल समझते हैं क्रिकेट बॉल, कोई बॉल अगर मैं सबसे बड़ी बॉल इसके अंदर रखता हूं,
इसके अंदर अगर मैं सबसे बड़ी बॉल को रखता हूं, इस घन के अंदर, कुछ इस तरीके से, तो उस बॉल की जो रेडियस होगी, जो उसका क्या होगा, त्रिज्या होगी, उस बॉल की जो त्रिज्या होगी, अंदर रखने वाली बॉल की त्रिज्या, हमेशा याद रखना, अंदर रखने वाली बॉल की जो त्रिज्या होगी वो ऑलवेज a/2 होगी। क्या होगी बच्चा? ऑलवेज a/2, यानी कि घन की भुजा का आधा। और ऐसे ही अगर कोई बाहर की तरफ आप बॉल की बात करते हो, यानी कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ अगर कोई बॉल की आप बात करते हो, तो भैया उसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। बाहर की तरफ जो बॉल होगी उसका रेडियस होगा कैपिटल आर, और वो होगा इसके विकर्ण का आधा। क्या होगा बच्चा? इसके विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा, यानी कि √3a/2। ऐसे भी आप कह सकते हो कि इसे हम कहेंगे √3a/2। ओके। अगर आप अंदर की तरफ बॉल रखते हो किसी भी घन में, किसी क्यूब में, तो उसका रेडियस त्रिज्या हो जाएगी a/2। और अगर बाहर रखते हो जिसके अंदर घन आ जाए, तो उस बॉल का रेडियस होगा विकर्ण का आधा, यानी कि √3a/2। ये दो अलग से फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें देखने हैं। चलिए यहां भी देख लो अभी ने आप, सेम चीज है मैंने यहां पर जो लिखी है ये वाले। ओके, चलो इसके कुछ सवाल देख लेते हैं अब घन के। फिर दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे। घन और घनाभ के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन भी आते हैं। अभी तो हमने घन को अलग पढ़ा, घनाभ को अलग पढ़ा। अब हम इस टाइप के बाद में दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन, कि जब एक को पिघलाकर दूसरे में ढाला गया, कुछ इस तरीके से। कह रहा है एक घन की कोर, कोर का मतलब होता है उसकी भुजा, साइड, एज, 19 सेंटीमीटर है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। देखो आपको उसने भुजा, कोर एज मतलब भुजा ही होता है, और उसने आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया 6a²। तो 6 × 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 6 × 361। 6 × 6 6 36, 6 18 3 21। कितना हो जाएगा बच्चा? 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2166 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, वेरी गुड। ये सवाल बताइए, और एक दो फॉर्मूलेज लिखवाता हूं आपको फिर मैं। किसी घन का विकर्ण 12 है, √12 है विकर्ण, तो घन का आयतन क्या होगा? भाई विकर्ण क्या होता है? √3a, और कितना है ये? √12। अब √12 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 4×3=12। भाई बोलो, √12 को आप 4×3=12 कह सकते हो कि नहीं? हाँ जी सर। तो √3a बराबर क्या हो जाएगा? देखो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, लेकिन ये 3 अंदर ही रह जाएगा। तो 12 को आपने कैसे लिखा? 4×3, और 4 का 2 बाहर आ गया। परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है 4 तो, लेकिन 3 अंदर ही रह जाएगा, और ये इस तरीके से कट जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया? 2। उसने क्या पूछा? वॉल्यूम, आयतन। वो क्या होता है? a³, यानी कि बच्चा 2 का क्यूब, यानी कि 8। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। आगे चले, नेक्स्ट। ये सवाल बताना जरा। कह रहा है यदि किसी घन की कोर, कोर यानी कि वही साइड, भुजा,
किसी घन की कोर 3 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ओरिजिनल जो उसका वॉल्यूम है, जैसे हमने वो क्वेश्चन क्यूबॉइड में किया था 6v 3v, वही है क्वेश्चन कि अगर उसने भुजा को कितना कर दिया 3 गुना। 3 गुने का मतलब है बच्चा कि अगर उसकी भुजा पहले 1 थी तो बाद में कितनी हो गई 3। 3 गुने का तो यही मतलब है कि अगर उसकी साइड 1 थी तो कितनी हो गई 3। कह रहे आयतन, भैया अब वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है ना, बोलो। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 1 और 27। अब आप देख लो कि उसका वॉल्यूम अगर पहले 1 था बाद में हो गया 27, तो मैंने आपसे पूछा कितने गुना हुआ, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं कितने गुना हुआ तो आयतन 1 से 27 हुआ है, तो बच्चा आप कहेंगे सर सीधा सीधा 27 गुना हो गया। कितना गुना हो गया है, 27 गुना। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही है। भाई कोई चीज है वो 1 से 27 हुई है, 1 से 27 होने का मतलब है 27 गुना। 1 से 3 हुई थी तो 3 गुना, 1 से 2 हो जाएगी 2 गुना, 1 से 27 हो गई तो 27 गुना। ऑप्शन नंबर सी। ओके, 9 गुना क्यों कह रहे हो, आपने स्क्वायर कर दिया। अरे रट्टा खोरो, कब सुधरोगे। ये सवाल बताओ। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 50√3 है। सबसे लंबी छड़ क्या होती है जो किसी कमरे में रखी जा सकती है, वो उसका विकर्ण, डायगोनल। और ये कमरा घन आकार है, क्यूबिकल है, क्यूबिकल है। और तो इसका मतलब है हमें घन का विकर्ण निकालना है, कितना, √3a। और वो किसके बराबर दिया हुआ है, 50√3। तो √3 से √3 गया तो a बराबर कितना आ गया, 50। तो आपसे क्या कह रहा है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब, यानी कि 50 का क्यूब। देखो 50 का क्यूब कैसे निकालेंगे, एक जीरो है ना, एक जीरो का क्यूब हो जाएगा 3 जीरो। ऐसे निकालते हैं बड़ी आसानी से। एक जीरो का क्यूब हो जाएगा 3 जीरो, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछने लगूं 70 का क्यूब बताना जरा, आप कहोगे सर एक जीरो का हो जाएगा 3 जीरो, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। ये आ गया उत्तर। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक जीरो का क्यूब 3 जीरो, 5 का क्यूब 125। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। एक और सवाल बताओ, ये सवाल करो। कह रहा है एक घन के पार्श्व सतह क्षेत्रफल इसके आयतन के बराबर है। पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, लेटरल सरफेस एरिया कहो, या फिर इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहो, या फिर इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहो, एक ही बात है। तो पार्श्व सतह क्षेत्रफल उसके वॉल्यूम आयतन के बराबर है। तो भैया घन का पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या होता है, 4a², और वॉल्यूम आयतन के बराबर है, यानी कि a क्यूब। तो यहां a² से a क्यूब कटेगा, a बचेगा। भाई देखो ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो 2 पावर से 2 पावर कटेगा, a बचेगा। ओके, तो यहां से a बराबर कितना मिल गया, a बराबर मिल गया 4। क्योंकि उसने बोला है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपका 4a²। आयतन क्या होता है, a क्यूब। दोनों को बराबर करना है हमें, क्योंकि उसने बोला है। तो a आ गया 4। अब सवाल कह रहा है कि उसका आयतन क्या होगा, आयतन यानी कि a क्यूब, यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा, 64। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट ऑपरेटर में। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली, मैं 100%, मैं फर्स्ट डे में भी श्योर था, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक भी मैं 100% श्योर रहूंगा कि आपके एग्जाम में मेंसुरेशन का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाएगा।
बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ये एक सवाल पे आओ। सवाल है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बच्चा, जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाए, समझो सामने देखो, जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा जाए तो आपने सबसे पहले यह देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, चाहे 4a² कहो चाहे 6a² कहो। भाई उसने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा, सरफेस एरिया। हमें नहीं पता कि वो पार्श्व पृष्ठ है या कुल पृष्ठ है, तो हमने दोनों फॉर्मूले लिख लिए, 4a² और 6a²। अब दोनों में एक चीज कॉमन है, जब भी बात परसेंटेज की होगी ना, सुनो समझो देखो, जब भी बात परसेंटेज की होगी तो हमें 4 और 6 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल भुजा से। हमें मतलब है केवल भुजा से, हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होता है, चाहे वो 4 हो 6 हो पाई हो 3 4 5 कुछ भी हो। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन में कि भैया वो इतने परसेंट बढ़ा तो आयतन कितने परसेंट बढ़ेगा, क्षेत्रफल, हमें केवल और केवल भुजा यानी कि साइड से मतलब होता है। अब उसने भुजा, अब a² किसी एक को ले लो, इसीलिए उसने केवल पृष्ठ क्षेत्रफल बोला, उसने टोटल या कर्व्ड नहीं बोला। अब आप देखो कि इसमें भुजा आई कितनी बार है, भैया भुजा आई है 2 बार। भुजा कितनी बार आई है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें भुजा कितनी बार आई है बच्चे, उसमें भुजा आई है 2 बार। तो बच्चा सुनो, आपको 50% की 2 बार सक्सेसिवली क्रमागत रूप से वृद्धि करनी है। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। तो 2 बार सक्सेसिवली वृद्धि, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 9। तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। और अगर हमें परसेंटेज में वृद्धि बतानी है तो 5/4 गुणा 100, तो 4 से जाएगा 25 बार और 25 पंजे 125%। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी आपके पास मेंसुरेशन का परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले देखना है उसने पूछा क्या है। उसने पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने कहा 4a² कह लो या 6a² कह लो। हमें 4 और 6 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है भुजा से। भुजा है a²। इसका मतलब है अगर उसने भुजा को 50% वृद्धि की है तो हमें भुजा को 2 बार वृद्धि करनी होगी, क्योंकि यहां a² है। सपोज अगर यहां एक क्यूब होता, घन होता, तो मैं 3 बार वृद्धि करता, यहां पावर 4 होती तो मैं 4 बार वृद्धि करता, इस तरीके से, है ना। तो 2 बार वृद्धि करनी है, 50% का मतलब 1/2, तो 2 से 3, 2 से 3 मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लाई किया 9, वृद्धि आई 5 की, बटा 4 गुणा 100 यानी कि 125%। आगे भी सवाल आएंगे, सिलेंडर में भी सवाल आएगा, आपका कोण शंकु में भी आएगा, तो ध्यान रखना, सबसे पहले देखना है उसने पूछा क्या है, उसी के हिसाब से हमें देखनी है कि कितने बार वृद्धि होगी। मान लो अगर यहां वो आयतन में वृद्धि पूछता, समझो अगर वो कहता वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या आयतन में वृद्धि बताओ, तो आप कहते सर आयतन होता है a³। आयतन क्या होता है, a³। तो इसका मतलब है 50% की हमें कितनी बार वृद्धि करनी पड़ती, हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ती, यानी कि हमें करनी पड़ती 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 3 बार। ओके, बात समझ में आ गई, यस। चलो एक और सवाल देखो, इसको देखिए जरा। भाई जिसको छुट्टी चाहिए वो जाओ, जो लोग कह रहे हैं ना टाइम हो गया, आप प्लीज जाओ आप। ऐसा यार, अगर आप ऐसे टाइम देखकर पढ़ोगे ना तो फिर टाइम आपको कब अपने टाइम जोन से निकाल के फेंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये समय है, समय के साथ मजाक मत करो, टाइम हो गया जी, टाइम हो गया जी।
कब टाइम तुम्हारा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, कि बाकी लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, तुम भागते रह जाओगे इस टाइम लूप में ही। कभी भी टाइम देखकर तो पढ़ो ही मत। मैं कभी नहीं पढ़ा टाइम देखकर जब अपनी तैयारी कर रहा था। मैं सुबह उठता था और अपना टारगेट सेट करता था कि आज मुझे मैथ्स में इतना करना है, जीएस में इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है, इंग्लिश में इतना करना है। और मैं उठा के अपने फोन को अपने ड्रॉवर में लॉक कर देता था कि इसको मुझे रात को ही खोलना है ड्रॉवर को। मुझे टाइम का पता ही नहीं होता था कितना टाइम हो रहा है, मुझे बस ये देखना है। और ये टाइम सेट था कि ये 2 करने के बाद मुझे खाना खाना है। अब ये नहीं था कि 12 बजे खाना खाऊंगा, 12:30 बज गए, खाने का टाइम हो गया, नहीं। मुझे ये था कि मैथ और रीजनिंग जब कंप्लीट हो जाएगा मेरा आज का टारगेट, तभी मैं रोटी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, चाहे उसमें 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, 2 बज जाओ, 3 बज जाओ। ये था। तो टाइम देखकर कभी स्टडी करनी ही नहीं चाहिए। ये मेरी पर्सनल आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। यदि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना है, 726 है, तो उसका वॉल्यूम बताओ। भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होंगे आपके। अगर आप क्या करेंगे, आप जब ये मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाए ना, तो 2 A4 शीट लेना, एक में 2D लिखना ऊपर, उसके फॉर्मूले छोटे छोटे में बीच में लाइन खींच के अच्छे अच्छे कलर के साथ लिख लेना, दूसरे में 3D के, और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। ये आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, 1 वीक में आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे सारे फॉर्मूले। उसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² कितना है, 726। भाई 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो यहां से a कितना हो गया, √121। और ये क्या होता है, 11। भाई 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। अब कह रहा है वॉल्यूम बता दो, आयतन बता दो, तो वो होता है a³, यानी कि 11 का क्यूब। ये होता है 1331। बच्चे एक से लेकर 30 तक के तो स्क्वायर वर्ग आपको याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए, क्यूब। क्यूब आपको याद होने चाहिए। ओके। चलिए एक क्वेश्चन पिछले टाइप में था इसी का ही, ये सवाल करिए। सवाल है, एक कमरा घनाकार है और इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ 21√3 है। फर्श का क्षेत्रफल, केवल हमें फर्श का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ द फ्लोर। फर्श का क्षेत्रफल, फर्श होता है ए और ए, तो फर्श का क्षेत्रफल आएगा a²। ये फर्श का क्षेत्रफल है। उसने ना तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ना पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ नहीं पूछा, केवल फर्श। फर्श तो a² हो जाएगा, a गुणा a। तो भैया सबसे लंबी छड़ क्या होती है, √3a, बराबर कितना है, 21√3। √3 से √3 गया, a आ गया 21। तो सवाल ने क्या बोला है, फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि वो आपसे एक दीवार का क्षेत्रफल कह रहा है। वो कितना होता है, a², यानी कि 21 का स्क्वायर 441। ओके। अब मैं आपको 1-2 फॉर्मूले इसमें और लिखवाता हूं, इसी के ही, क्यूब के। ठीक है। क्यूब में क्या होता है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसने 2 घन, भाई 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब है, क्यूब 1 और एक है क्यूब 2। क्यूब 2, 2 क्यूब की भुजा का रेशो अगर आपको दे देगा, साइड का रेशो दे दिया, सपोज ए और बी, आपसे कहेगा 2 घन है, 2 घन की भुजा का रेशो ए बी है। आपसे कहेगा इनके आयतन का रेशो, आयतन से पहले वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछ सकता है, सरफेस एरिया। अब वो सरफेस एरिया चाहे आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहे, चाहे आपसे टोटल सरफेस एरिया कहे, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम है, अगर बात रेशियो यानी के अनुपात की हो रही है तो आपको अगर भुजा देकर सरफेस एरिया का रेशियो पूछेगा तो याद रखना हमेशा स्क्वायर करना है, a² और b²।
और अगर आपको भुजा देकर, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, अगर भुजा देकर आपको क्या पूछेगा, एक तो सरफेस एरिया, या फिर अगर आपसे आयतन यानी कि वॉल्यूम की बात करेगा, आयतन वॉल्यूम की बात करेगा, तो आपने क्यूब करना है, ए क्यूब और बी क्यूब। ये बात तो क्लियर है कि अगर आपको साइड भुजा देकर ए और बी और सरफेस एरिया का रेशियो कहेगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। और अगर आपको वो भुजा देकर आयतन का रेशियो पूछेगा, तो आप कहेंगे ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ओके, यस। अब इसमें एक चीज और देखो आगे, कि अगर आपको दो क्यूब हैं, दो क्यूब, क्यूब 1 और क्यूब 2, आपको आयतन का रेशियो देगा, किसका, वॉल्यूम का। आपको वॉल्यूम का रेशियो दे देगा, सपोज एक्स और वाई, आपको वॉल्यूम का रेशियो देगा एक्स और वाई। और आपसे अगर उसने भुजा का रेशियो पूछा, साइड का रेशियो, तो बच्चे याद रखना आपको घनमूल करना है। क्या करना है, क्यूब रूट, घनमूल ऑफ एक्स और घनमूल ऑफ वाई, घनमूल ऑफ एक्स और घनमूल ऑफ वाई। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलने वाला हूं, अगर आपको किसी सवाल में आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो दे दे और आपसे सरफेस एरिया का रेशियो पूछे, समझना मेरी बात को, मैंने आपसे क्या बोला, भुजा देकर सरफेस एरिया और आयतन का रेशियो निकाल सकते हो। अगर आयतन का रेशियो दे दिया तो भुजा का रेशियो घनमूल निकाल सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर आपको उसने आयतन का अनुपात देकर और सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, तो क्या करोगे, तो आप घूम जाओगे। क्योंकि आयतन के रेशियो से डायरेक्ट सरफेस एरिया का रेशियो आ ही नहीं सकता है, नेवर। मतलब वो बहुत सारा उल्टा सीधा पावर चढ़ानी पड़ेंगी, वो अलग बात है, लेकिन आसानी से नहीं आ सकता है। इसीलिए आपको कभी भी अगर आयतन का रेशियो देगा, तो सबसे पहले आपको भुजा का रेशियो निकालना है, चाहे उसने सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हो, चाहे उसने कुछ भी पूछा हो। अगर उसने आयतन का रेशियो दे दिया, तो आपको सबसे पहले भुजा का रेशियो निकालना पड़ेगा, सबसे पहले। उसके बाद में आपसे अगर वो सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहेगा, तो आप क्या करोगे, भुजा का स्क्वायर कर दोगे। भाई भुजा 1 का स्क्वायर जो भी आएगी यहां से, भुजा 1 का स्क्वायर और भुजा 2 का स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर, साइड 1 का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर किसी सवाल में पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो देकर आयतन का रेशियो पूछेगा, तो सबसे पहले आपको भुजा का रेशियो निकालना है, फिर आयतन का, इस तरीके से। ओके, लिखवा दूं वो भी मैं आपको, कि मान लो आपको दो क्यूब दे दी, क्यूब 1 और क्यूब 2, और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो सपोज आपको उसने दे दिया m और n। तो सबसे पहले आपको भुजा यानी कि साइड का रेशियो निकालना है, अंडर रूट ऑफ m और अंडर रूट ऑफ n, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से भुजा पे आते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं। फिर आयतन का रेशियो आप निकाल सकते हैं, भुजा का क्यूब, क्या कर सकते हैं, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। ये तीन चीज हैं जो याद नहीं करनी, ये याद करने वाली चीज नहीं है बच्चा, ये जस्ट समझने वाली है, जस्ट समझने वाली। ये तो डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का रेशियो से पहले भुजा निकालेंगे, क्यूब रूट घनमूल करके, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो भुजा आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया होगा, तो सबसे पहले अंडर रूट वर्गमूल करके भुजा का रेशियो निकालेंगे, और उसके बाद में फिर आप आयतन का रेशियो भुजा का क्यूब कर देंगे। ओके, वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। और एक चीज देखो, अगर ये दोनों की कंबाइंड है, ये दोनों की कंबाइंड है जो मैं बताने वाला हूं, अगर एक
ठोस पदार्थ को, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा, डोंट वरी, एक ठोस पदार्थ को पिघलाकर पिघलाकर दूसरे दूसरे ठोस पदार्थ में दूसरे ठोस पदार्थ में, समझना बात को, लिखना, दूसरे ठोस पदार्थ में ढाला जाता है, ढाला जाता है, तो आयतन आयतन हमेशा समान रहता है, आयतन हमेशा समान रहता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, when a solid material is melted into another solid material, when a solid material is melted into another solid material, volume always equals या volume remains same, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल समझो, मान लो आपके पास एक 10 तोले की चेन है, मोटा मोटा समझना, आपके पास एक 10 तोले की चेन है, आपने सोचा यार इसको बहुत दिन पहन लिया, अब इसको सुनार के पास ले जाकर घड़ी बनवाया जाए, घड़ी बनवाया जाए। वो आपके पास 10 तोले की चेन थी, सपोज दैट उसका आयतन 10 तोला है, वॉल्यूम क्या है 10 तोला, ऐसे समझ के चलो। आप सुनार के पास गए कि भैया मेरी ये चेन है इस 10 तोले की ना, आप वो बना दो घड़ी, वॉच। उसने घड़ी बना दी। क्या ऐसा कभी है कि आपके पास 10 तोले की चेन थी और आपने कहा भैया इसको घड़ी बनाना है 10 तोले की, और उसने 8 तोले की घड़ी बना दी? वो कहेगा भैया 10 तोले की चेन की 8 तोले की घड़ी बनी है। क्या ये कभी संभव है? आप उसको पकड़ के ना भूत बना दोगे उसका। आप कहोगे मेरा सोना 10 तोले था, मुझे घड़ी 10 तोले की ही चाहिए। बेशक वो चैन 10 तोले की है तो घड़ी भी 10 तोले की होनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम हमेशा बराबर होना चाहिए। चाहे आप एक चीज को पिघलाकर किसी भी चीज में ढालो, ऑलवेज वॉल्यूम आपका इक्वल रहेगा। आप अगर एक घन को, एक क्यूब को पिघलाकर क्यूबॉइड में बनाते हो तो क्यूब का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लो आप एक क्यूब को, बड़ा सा क्यूब है, समझना, एक बहुत बड़ा सा क्यूब है, आपने उसको पिघलाकर छोटे छोटे क्यूब बना दिए, छोटे छोटे घन बना दिए, तो उस बड़े क्यूब का आयतन छोटे छोटे सारे क्यूब के आयतन के बराबर होगा। उस बड़े क्यूब का आयतन छोटे छोटे सारे क्यूब के आयतन के बराबर होगा। तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, आयतन हमेशा सेम रहता है। ठीक है भाई, चलो अब जैसे क्वेश्चन ये करना जरा, ये सवाल देखिए, कह रहा दो घनों के आयतन का रेशियो 125 और 216 है, आयतन का। तो दोनों की भुजा का रेशियो क्या है? हमें वॉल्यूम का रेशियो दे दिया बच्चा 125 और 216, ये आयतन का रेशियो है। और मैंने आपसे बोला कि अगर आयतन से भुजा के पास अगर आप आओगे तो घनमूल क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या बच्चा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो क्यूब रूट करो तो आप कहोगे 125 का 5 और 216 का 6, तो 5 6 का रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर ए। मान लो अगर वो आपसे कहता कि भुजा का नहीं, आपसे कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, आपसे कहता कि दो घन के आयतन का रेशियो 125 और 216 है, तो सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, उसके लिए भी पहले आपको भुजा का रेशियो निकालना था और फिर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते, फिर आप सरफेस एरिया निकालते, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। भुजा से पृष्ठीय क्षेत्रफल जाने के लिए आपको स्क्वायर वर्ग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 25 और 36। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो, अगर पूछता तो
तो भुजा निकालते, फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग आप करते। ये सवाल करिए। सवाल है, लोहे से बने 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 8 छोटे छोटे घन में ढाला जाता है। 8 छोटे छोटे घन में ढाला जाता है। बताओ प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक सॉलिड मटेरियल को पिघलाकर दूसरे में ढाला गया, आयतन हमेशा बराबर होगा। आपने एक बड़ा सा घन लिया, उसको पिघलाकर छोटे छोटे 8 घन बना दिए, छोटे छोटे। तो उस बड़े घन का जो वॉल्यूम होगा ना, उस बड़े क्यूब का जो आयतन होगा, जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, वो 8 छोटे छोटे घन के आयतन के बराबर होगा। यस। तो बड़े घन का आयतन कितना है? 9 का क्यूब बराबर ए, कितने घन है? 8। और छोटे घन का भुजा मान लो हमने ए बोल दिया, तो उसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। भाई उसने छोटे घन की भुजा पूछी है ना, हमें नहीं पता, मैंने मान ली ए, छोटे घन की भुजा ए है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब। तो ऐसे कितने घन है? 8। तो 8 गुणा ए क्यूब, और ये बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब बटा 8। यस। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल ऑफ 9 का क्यूब बटा 8। देखो ये 9 का क्यूब है, अगर किसी के घनमूल में ए क्यूब होता है तो बाहर ए निकल के आता है, समझना बात को। ए क्यूब अगर किसी का घनमूल है तो बाहर ए आ जाएगा, तो 9 का क्यूब है तो बाहर 9 आ जाएगा। और ये 8 है, 8 का घनमूल कितना होता है बच्चा? 2। भाई 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। और ऊपर क्या था? 9 का क्यूब, तो बाहर 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो ए आ गया 9/2 यानी कि 4.5। उत्तर कितना आ गया? 4.5। एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला गया, वॉल्यूम हमेशा बराबर हो जाएगा। और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई के घनाभ की धातु को पिघलाया गया। भाई कोई घनाभ है, कोई क्यूबॉइड है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर लंबाई वाला कोई क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया? उसको मेल्ट करके हमने घन बनाया। उसको मेल्ट करके, उसको पिघला के हमने घन बनाया। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस घनाभ की, जिस घनाभ को पिघलाया गया है, उसका वॉल्यूम घन के वॉल्यूम के बराबर होगा। घन के वॉल्यूम के बराबर। तो भैया घन की भुजा को अगर मैं ए मानता हूं, तो ए क्यूब बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसा सवाल ने बोला है। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा भैया? 81 गुणा 9 गुणा 1। तो 9 एकम 9, 9 अठे 72। तो ए कितना हो जाएगा? घनमूल ऑफ 729। घनमूल, क्यूब रूट ऑफ 729 कितना होता है बच्चा? 9। 9 का क्यूब ही 729 होता है, इसीलिए घनमूल ऑफ 729 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा बच्चा? 9। तो आपको पता चल गया कि भैया साइड है 9, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो भैया घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा? 6a²। तो 6 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 81, ये आ जाएगा 486। कितना आएगा बच्चा? 486। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। तो आंसर कितना हो जाएगा? 486। एक और सवाल दूं ऐसा ही।
इसे करिए। सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 18 12 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। कह रहा छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया गया। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ऐसे घनों की संख्या बताओ। अब मैं सवाल को आपको समझाता हूं। एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, एक बड़ा सा क्या है, घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दी। अब सवाल कह रहा है कि भैया इससे पहले पिघलाओ, मेल्ट करो, और छोटे छोटे घन बनाने हैं, क्यूब बनाने हैं। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो क्या आपको यह समझ में आया कि जिस घनाभ को हमें पिघलाना है उसका आयतन छोटे छोटे सारे घन के आयतन के बराबर होगा। हमें नहीं पता घनों की संख्या जो वो पूछ रहा है वो कितनी है, मैंने मान लिया उसकी संख्या है n। नंबर ऑफ क्यूब्स क्या मान लो, नंबर ऑफ क्यूब है n। नंबर ऑफ क्यूब कितना है n। तो आप मुझे बताओ घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और एक छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, भुजा का क्यूब। और ऐसे कितने घन है n, ये आपको करना है कि भैया जो घनाभ है, जो क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका आयतन होता है। एक छोटे घन, एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। और ऐसे कितने घन बनाए हैं, ऐसे छोटे छोटे कितने घन बनाने हैं, n, तो गुणा n। इन सभी वॉल्यूम के बराबर ये बड़े घनाभ का वॉल्यूम हो जाएगा। तो भैया 24 गुणा 18 गुणा 12 बराबर 6 का क्यूब गुणा n, है ना। छोटे घन की भुजा 6 दे रखी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणा 18 गुणा 12, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो 24 निम्मा 216, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, तो n कितना आ गया, 24। ऐसे 24 घन बनाए जा सकते हैं, ऐसे 24 घन बनाए जा सकते हैं। ऐसा आपको क्या याद रखना है कि पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला जाता है वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। चलो ये तो पिघलाने वाला केस हो गया। मैंने कहा पिघलाकर अगर दूसरे में ढाला गया तो आयतन बराबर होगा। आयतन बराबर एक और केस में होता है, आयतन बराबर एक और केस में होता है। कैसे, आप ऐसे मान के चलो कि मेरे पास ये बड़ा सा डब्बा है, मेरे पास ये बड़ा सा डब्बा है, ये आपके सामने बड़ा सा डब्बा, अब आपको हल्का सा फील हो रहा होगा। ये बड़ा सा डब्बा है मेरे पास। अब इस बड़े डब्बे में ना मुझे छोटे छोटे क्यूब रखने हैं। भाई ये बड़ा सा डब्बा है और इस बड़े से डब्बे में मुझे छोटे छोटे घन रखने हैं, छोटे छोटे, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे से सटाकर छोटे छोटे घन रखने हैं मुझे, इस तरीके से। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से छोटे छोटे मुझे घन रखने हैं ऊपर तक, बिल्कुल टॉप टू टॉप भर के, ऐसे इस तरीके से टॉप टू टॉप भर के मुझे छोटे छोटे घन भरने हैं इसमें। तो क्या इस केस में भी आयतन बराबर होगा, बोलो यस और नो में जवाब देना, जबरदस्ती नहीं। क्या जो बड़ा, ये बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स का जो आयतन होगा, क्या वो सभी छोटे छोटे घन जो मैंने इसमें रखे जमा जमा कर, क्या इन सभी के आयतन के बराबर इस बड़े बॉक्स का आयतन होगा, बोलो, सोच विचार करके बताओ मुझे। भाई मैंने बहुत बड़ा डब्बा ले लिया, छोटे छोटे डब्बे मैंने रखे उसमें एक समान, क्यूबिकल ये हैं, ये घनाकार हैं सारे। तो जो बड़े वाले डब्बे का आयतन होगा छोटे वाले सारे डब्बों के आयतन के बराबर होगा, यस। तो पिघलाने वाले केस में भी आयतन बराबर होता है और इस तरह के केस में भी वॉल्यूम बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होगा बच्चा। अब ये मत सोचना सर इसकी कुछ मोटाई होगी गत्ते की, उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं।
जैसे क्वेश्चन क्या है, ये सवाल देखिए जरा एक बार। करिए सवाल को। सवाल है, एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपनी कंपार्टमेंट 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। प्रत्येक आइस क्यूब का कोर 4 सेंटीमीटर है। कोर का मतलब है उसकी भुजा, एक आइस क्यूब की। तो बताइए कितने आइस क्यूब इसमें समाहित हो सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है कि एक बड़ा रेफ्रिजरेटर है, ये येलो कलर वाला है ना, ये बड़ा रेफ्रिजरेटर है, और जो ग्रीन कलर वाले हैं ये छोटे छोटे क्यूब मैंने रख दिए। मैंने क्या कर दिए, मैंने छोटे छोटे इसमें आइस क्यूब रख दिए। तो कह रहा है कि बताओ उस डब्बे में, उस बड़े वाले डब्बे में कितने आइस क्यूब आ सकते हैं। भैया आपको क्या करना है, बड़े वाले डब्बे का आयतन छोटे छोटे आइस क्यूब, सारे आइस क्यूब के आयतन के बराबर कर दो। बस यही तो करना है। ओके, तो यहां पर हम कहेंगे सर बड़े वाले डब्बे का आयतन कितना हो जाएगा, 36, 16 और 12। और एक आइस क्यूब का आयतन, भाई उसकी कोर 4 सेंटीमीटर है तो भुजा का क्यूब, और ऐसे एन एन क्यूब बन सकते हैं। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुणा 16 गुणा 12 बटे 4 का क्यूब होता है 64। तो 16 चौके 64, 4 तिया 12 और 36 तिया कितना होता है, 108। तो कितने क्यूब बन सकते हैं बच्चा, ऐसे ऐसे 108 क्यूब बन सकते हैं, ऐसे 108 क्यूब बन सकते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी फिर कल कर लेंगे। आज घन और घनाभ ही रहने देते हैं, कल हम बेलन और शंकु दोनों कर लेंगे, और परसों हमारा फिर स्फेयर यानी कि गोला बचेगा, और आपका पॉलीगन जो हमने 2D में छोड़ दिया था वो बचेगा, है ना। दो क्लास रहेंगी, मंडे और ट्यूसडे की। दो क्लास तो वैसे भी जानी है आपकी। तो ट्यूसडे में मेंसुरेशन हमारा एंड हो जाएगा। बुधवार को हम लोग अपना जो सर्ड सिंडेसिस घातांक करनी है, बुधवार बृहस्पतिवार को उसको कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। अभी तो हमारा 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, है ना। संडे से ज़्यादा जाएगा ये शायद, आपका सिलेबस 2-4 दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा। सैटरडे संडे भी करेंगे हम लोग क्लास, जैसे इस बार किया है ना। कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। 4 सेंटीमीटर के 6 घन है, 6 घन है, उनको आपस में पिघलाकर नहीं, ये कंफ्यूज मत कर देना, वॉल्यूम बराबर कर दो। यहां एक दूसरे से मिलाकर, यहां एक दूसरे से मिलाकर, भाई कुछ इस तरीके से मान लो ये पहला घन है, ये क्या है, ये पहला घन है, ऐसे इसको दूसरे घन के साथ इस तरीके से मिलाया गया, ऐसे ऐसे मिलाया गया, ऐसे ऐसे मिलाया गया। 1 2 3 4 5 और छठा ये हो गया। ठीक है, ये 6 घन कुछ इस तरीके से मिलाए गए हैं आपस में। कह रहा है बताओ परिणाम स्वरूप जो घनाभ बना, भाई अगर इसकी 4 सेंटीमीटर भुजा है तो घनाभ जो बना आपके सामने, जो ये घनाभ दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 4 छिंग 24, है ना। सब 4 4 4 को जोड़ दो। अगर मैं इस घनाभ की चौड़ाई आपसे पूछूं, भाई मैंने आपसे क्या बोला, लंबाई तो सारे 4 को जोड़ दिया 24। अगर मैं इस घनाभ की चौड़ाई आपसे पूछूं, अरे भाई चौड़ाई थोड़ी चेंज होगी, चौड़ाई तो समान रहेगी, 4 4 4 4। तो चौड़ाई को मत जोड़ देना, ये गड़बड़ मत करना। जो घनाभ बना है उसकी लंबाई कितनी हो गई, 24, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, केवल 4, और ऊंचाई तो भैया 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी, ऊंचाई भी नहीं जुड़ेगी। तो ऊंचाई हाइट भी कितनी हो गई, 4, केवल लंबाई को ऐड किया है,
केवल क्या किया है, केवल लंबाई यानी कि लेंथ को हम लोगों ने ऐड किया है, बाकी चौड़ाई भी आपका वही रहेगी 4 और आपका ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो आयतन पूछा है, कुल सतह क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो जाएगा 2, 24 चौके 96, 4 चौके 16 और 24 चौके 96, कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 9 9 18 1 19 और 1 20, ये आ जाएगा 416। कितना हो जाएगा बच्चा, 416। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 एल बी बी एच एल एच, यानी कि 2 गुणा ये सब किया तो आपका आ गया 416। ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। बताइए। बेलन था मेरे पास क्वेश्चन, पर आप लोग इसे पढ़ने के मूड में लग नहीं रहे हो। ठीक है, फिर कल मंडे है, कल हम बेलन और शंकु 2 कर लेंगे, परसों हम लोग अपना स्फेयर और पॉलीगन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सुबह वही अपना रेगुलर टाइम 9 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।